ठाकुरगंज नगर पंचायत शॉपिंग मॉल ब्लॉक रोड स्थित प्रखंड स्तरीय पर एक दिवसीय विचार मंच मीटिंग आयोजित की गई। वहीं जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर आलम की अध्यक्षता में विचार मंच बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जन स्वराज के जिला अध्यक्ष मुसब्बिर आलम ने लोगों को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के कार्यकाल में पूरे देश के साथ साथ बिहार के राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। 1977 में सारे कांग्रेसी हार गए। 3 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। फिर 1980 में चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस ने कब्जा किया। फिर नीतीश और लालू की सरकार में बालू माफियाओं का दबदबा बढ़ गया। 2005 के बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार रहा, चाहे नीतीश हो या फिर लालू, सबकी यही हाल रहा। आज भी देश में 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन बिहार जैसे पहले था वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर 2010 में वो अमेरिका से हिंदुस्तान आए। दिशा दशा बदलने के लिए बना है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम लोग बिहारी हैं वो सब मिलके ही इसको बदल सकते हैं। जब तक हम धर्म से ऊपर उठ के बिहार को बदलने की बात नहीं करेंगे, कहीं आबादी मुस्लिम की ज्यादा है, कहीं हिंदू की आबादी ज्यादा है, तो आपको हिंदू की आबादी में भी मुस्लिम को वोट देना है, मुस्लिम की आबादी में भी हिंदू को वोट देना है। वोट का मतलब है जन स्वराज को वोट देना है, अच्छे लोग को वोट देना है। प्रशांत इसीलिए पैदल चल रहे हैं और गांव-गांव में अच्छे लोग की तलाश कर रहे हैं। रह गया इलेक्शन की बात, कब क्या होगा, आप काम कीजिए, आपका परसेंटेज बढ़िया होगा, आपको प्रधान टिकट देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच के मत चलिए कि आज हम जनस्वराज में जुड़े हैं तो हम टिकट के लायक हैं। ये सोच के अगर चल रहे हैं तो मैं भी कहूंगा कि आप इस मजमे से बाहर हो जाएं, क्योंकि पहले से ही आप जुड़े और सोचेंगे कि हमको टिकट दे दे, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स है, कल भी उनका एक प्रोग्राम हुआ था, आपकी अदालत 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, सारे लोग उनको देख लें। उनसे पूछा गया कि आपने सारे पद को ठुकरा दिया, जो चला है घर बार परिवार छोड़ के वो पद नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा भाई? कुछ तो बात है ना। वो बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए अच्छे लोग को चुन के लाने के लिए निकले हैं। पद बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप उससे ऊपर उठ के ये काम नहीं करेंगे तो जन स्वराज आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, ये संविधान को लेके एक बैठक हुई है यहाँ ठाकुरगंज का प्रखंड के धरती में। ये 2 अक्टूबर को जो पार्टी गठन होना है, इससे पहले पूरा बिहार में चल के जाके, मतलब हर ब्लॉक में जाके, हर प्रखंड में जाके एक संविधान को जो पब्लिक का सामने जो रखना पड़ता है कि ये संविधान कैसे बने, और पार्टी से इसका एक जो जन स्वराज है, हमारे प्रशांत किशोर जो लीडर है, इसका अलग ही नियम है और अलग तरीका ही है इसका काम करने का। इसका कहना है कि हर घर में जाके हर पब्लिक से मिलिए और उसका पब्लिक का राय लीजिए कि हमारा जो पार्टी होगी तो पार्टी का नाम क्या होगी, झंडा का नाम क्या होगा, रंग कैसा होगा, इस तरह का पब्लिक के सामने सारा बात को रखने के लिए बोला गया है। इसी तरह हम लोग हर प्रखंड में जा जाके 2 अक्टूबर से पहले कार्यक्रम को हम लोग ख़त्म करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है इस ठाकुरगंज का धरती में। और आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया वाला को, कि एक जो आरजेडी पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, कोई लीडर नहीं था। इस ठाकुरगंज धरती में हमको पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष बनाया और 8 साल करीब हमने उस पार्टी में काम किए। और हम पार्टी में आने के बाद ही 2-3 साल के बाद वोट हुआ और हम एक विधायक यहाँ से जिताने का काम किए। साउद को हम लोग दिल जान से गांव-गांव जाके, घर पे जाके मेहनत करके, अगर पार्टी के साथ अगर हम गद्दारी करते तो हमारा यहाँ से विधायक जीत के नहीं जाते। आखिर क्या कमी थी जो पार्टी छोड़ दिया? नहीं, इस पार्टी में इसलिए हम छोड़ दिए कि जन स्वराज का जो मोबाइल से हम जुड़े और उसका जो बात सुने प्रशांत किशोर का, उसका दिल, मेरा दिल को उस बात में छूता है कि वो हर तबका का बात करते हैं, जिसका जितना आबादी उसका उतना भागीदारी को वो बात करते हैं। इसलिए हम लोग इस पार्टी को छोड़ दिए कि उस पार्टी में जाएंगे, अच्छा काम होगा, अच्छा उद्योग है, अच्छा सोच है, अच्छा विचार है, इसलिए हम उस पार्टी को छोड़ दिए। हम खुद उस पार्टी से इस्तीफा दिए। जन स्वराज को लेकर इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जन स्वराज की हम तो इलाका के लोग को बोलेंगे
कि हर घर से जन स्वराज से जुड़िए और जन स्वराज को सुनिए। अगर आपको दिल में लगता है तो जन स्वराज से आप जोड़ने का कोशिश कीजिए। पहले उनका बात को सुनिए। हम लोग बाबा सभाकर में गए थे वो पटना, और हम लोग सारे मुसलमान मोटा मोटी 12-13 हज़ार मुसलमान हम लोग सारे इकट्ठा हुए। मुसलमान का ही अल्पसंख्या के ही रखा गया था और उसमें उतना बड़ा मजमा पूरा भर गया, खड़ा होने की जगह नहीं था। और बढ़ बढ़ के हमारे मुसलमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। काहे कि हमारा मुसलमान का हित में इसमें बात करते हैं, हर गरीबों का हित में बात करते हैं, हर पिछड़ा जो तबका का आदमी है जो दबा हुआ है उसका हित में ये बात करते हैं। स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर में जाके लोगों का मशवरा ले रहे हैं कि पार्टी का क्या सिद्धांत होना चाहिए, पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, पार्टी का झंडा क्या होना चाहिए, किस तरह के लोगों को इसका सदस्य बनाना चाहिए, सदस्य के पार्टी की बैठक कितने दिनों में होना चाहिए, पार्टी के सदस्यों का निष्कासन या इसको रिन्यूअल करने का क्या प्रक्रिया हुई। इन सारी बातों को लेकर हम लोग आज जगह जगह जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से पहले बिहार के 38 जिलों में घूमकर हम लोग उसको आकलन करेंगे और उसका सार जो होगा उसका समीक्षा के बाद हम लोग अपने दल का गठन करेंगे और जनता के भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसका सम्मान करते हुए हमारा संविधान जन स्वराज को बी टीम बनाइए। मेरा मतलब ये टीम और बी टीम से नहीं। आज तक जो शासन किया हिंदुस्तान में या बिहार में सारे लोगों ने किया। भाई कांग्रेस ने किया, उसके बाद क्या यूपीए ने किया और एनडीए ने किया, है ना। हुआ प्रधानमंत्री बदला, पार्टियां बदली, लेकिन 75 साल में आपने किया क्या? आपने क्या किया सिवाय हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यही ना किए। मेरे दल का सिद्धांत है हम लोग बिहार और हिंदुस्तान की सूरत बदलना चाहते हैं। सरकारें बदलना मेरा मकसद नहीं, मुख्यमंत्री बदलना मेरा मकसद नहीं, पार्टी को गिराना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि बिहार की जो सूरत पिछले 76 सालों में नहीं बदली, गरचे सरकारें बदलती रही लेकिन सूरत नहीं बदली। हमारा जन स्वराज का उद्देश्य है बिहार की सूरत बदलनी चाहिए, इसका सिस्टम बदलना चाहिए। अगर लालू राज को आप जंगल राज कह रहे हैं तो नीतीश राज को महाजंगल राज, प्रशासनिक भ्रष्ट राज कहना चाहिए कि नहीं? आज की मौजूदा सरकार है एनडीए। आपको क्या मतलब है साहब? जनता की भलाई से कोई मतलब है? आपको प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं, आपको मैंडेट नहीं है, आप गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन में आपको इस एमएलए को खरीद रहे हैं, उस एमपी को खरीद रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, इसको बैठा रहे हैं। हमारी पार्टी का मकसद है नीति उसूल सिद्धांत। समाज में जितने जो जात हैं, जो बिरादरी है, सबको अनुपात दिया जाएगा, उसकी हिस्सेदारी उसके जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। एसटी का जो भाई है, हाँ एक बात शर्त है मेरा कि एसटी के लोग हैं तो हम किसी बाहुबली एसटी को नहीं दे देंगे। कोई जमींदार एसटी के लोग आए उसको टिकट नहीं देंगे, उसको नहीं लड़ाएंगे, बल्कि वो इस एसटी कम्युनिटी में जो सूझबूझ वाला होगा, जो समझदार होगा, जिसको जन कल्याण की भावना होगी, समाज को अच्छा करने का, उसको मुसलमानों में किसी बड़े घर के बेटे को नहीं दे देंगे, कोई पूंजीपति को नहीं देंगे, कोई बड़े बड़े दलाल को नहीं देंगे, कोई ठेकेदार को नहीं देंगे। ऐसे लोगों को देंगे जो आप लोग, हमारे लोग, समाज के लोग चुन के कहेंगे कि एक आदमी घर के वो गरीब हो, घर के उसका पैसा नहीं हो, हम उसको टिकट देंगे और लड़ाएंगे और उसके हम लोग सब मिलकर